CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मोहम्मद रफ़ी के गानों से मशहूर होने वाले गुलकार खालिद बेग। उनसे मुलाकात के लिए हम लाहौर में वाक़ उनकी रिहाइश का पहुँचे तो खुश लिबास खालिद बेग से मुलाकात हुई। बेग साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुनाइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेग साहब आज तक लोग आपकी पहचान का एक ही हवाला जानते हैं और वो है मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गाने, लेकिन आज हम खालिद बेग को एक्सप्लोर करने आए हैं। एक्चुअली खालिद बेग जो है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम नहीं साथ आएगा तो खालिद बेग की कोई पहचान नहीं है। ये नपातुला, लबो लहजा, धीमा मिजाज और शुस्ता उर्दू, लगता ही नहीं कि आप लौरी हैं। एक्चुअली बात यह है कि जो तरबियत में फ़र्क होता है कि आपकी जो घर से जब तरबियत हुई हो तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा जो घराना है वो एजुकेशन से मुंसलिक है और तकरीबन 450 साल से। और अब देख लीजिए कि अगर अभी हम वो शुस्ता नहीं बोलेंगे, शाइस्तगी से नहीं बोलेंगे या वो हमारी ज़बान में वो चाशनी नहीं होगी तो फिर मज़ा तो नहीं आएगा ना बात का। आपका अंदाज़े गुफ्तगू देखकर तो लगता है कि आपको गुस्सा ही नहीं आता होगा। ऐसा नहीं है, गुस्सा तो हर शख्स को ही आता है, कभी कभार ऐसे ही छोटा सा हो जाता है लेकिन ज़्यादा नहीं। झगड़ा करेंगे, गाली गलौज करेंगे तो वो मेरा ख्याल कहता है वो एक अच्छे और शरीफ आदमी को शेवा नहीं देता। आप दिखते दिलीप कुमार जैसे हैं, हेयर स्टाइल जतिंदर जैसा है और अभी तक 60s और 70s की दिहाई के फैशन ट्रेंड फॉलो करते हैं। आखिर वो कौन सी ऐसी शय है जिसने अभी तक आपको अपने माजी से जोड़ रखा है? बात यह है क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी जब आँख खोली तो दिलीप कुमार साहब की फिल्में देखी और मोहम्मद रफ़ी साहब की एक शागिर्द हैं उषा टिमोथी जी, मैं उनका शागिर्द भी हूँ। तो वो मुझे भी अक्सर यही कहती है खालिद दिखते आप दिलीप साहब की तरह हो, गाते रफ़ी साहब की तरह हो, लेकिन क्योंकि हमने दिलीप साहब को देखा कपड़े पहनते हुए, उनको चलते फिरते हुए, बात करने का तरीका सलीका वो उनसे सीखा। अब उन जैसी खूबसूरत उर्दू जो है वो कोई आज तक बोल नहीं सका। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उर्दू और वहाँ का जो लबो लहजा है वो क्या है। वो डॉक्टर गज़ाला कहने लगी कि मैं इंग्लैंड में थी और मुझे आना था लखनऊ में, जो हमारे रिश्तेदार थे उनके यहाँ ठहरी, और बाज़ार में हम जब भी जाएं शॉपिंग करें और जो वो रेट बताएं मैं उसके ऊपर चीज़ें ले लूँ। तो उसने मुझे कहा कि ये तुम क्या कर रही हो, ये यहाँ पे भी जो है वो भावताव होता है। कहने लगी मैं फिर एक चली गई एक ठेले वाले के पास, तो मैंने कहा भैया ये इसका क्या रेट है? तो कहने लगा कि इसका रेट जो है वो 3 रुपये है। तो मैंने कहा 2.5 रुपये लगा लो। तो कहने लगे बीबी जी 2.75 वाले तो अपने अरमान लेके निकल गए यहाँ से। आप ये देखिए, ये है उर्दू। और आपको पता है कि लखनऊ में जब आप रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो वहाँ बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि मुस्कुराइए, अब आप लखनऊ में हैं। तो ये है तहजीब। नौशाद साहब तो इतना खूबसूरत बोलते थे। उसके बाद तलत महमूद साहब, वो भी लखनऊ से उनका ताल्लुक़ था। आपका जो ड्रेसअप होता है इसमें बड़ी यूनिकनेस है और ये अब आपका एक सिग्नेचर स्टाइल भी बन चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये तो कहते होंगे कि आप ज़माने से पीछे क्यों चल रहे हैं। वैसे तो आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। बात मेरे है कि मैंने गाना है ना जाके, तो मैंने आवाज़ तो गले से निकालनी है। ये हो जाता है कि 2 in 1 हो जाता है कि अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी हो, ठीक है, तो उसमें आपको ज़रा नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं कि स्टेज पे ज़रा एक खूबसूरती बढ़ जाती है। तो उसी को ही रखा, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, जो फैशन आएगा वो चेंज हो जाएगा। तो लोग जो है वो नए नए फैशन और थोड़ी सी पैंट यहाँ से फटी हुई है, भाई आपने है तो गाना है। हमारे यहाँ पक्का गुलकार वही माना जाता है जिसका ताल्लुक किसी गायक घराने से हो, जबकि आपका ताल्लुक तो एक एजुकेशनिस्ट फैमिली से है। फिर इतने पक्के गुलकार कैसे बन गए? कुदरती तौर पर इंसान के अंदर होता है। जैसे कि अब ये देखिए मुझे कि जितना नाम मोहम्मद रफ़ी साहब का हुआ है पूरी दुनिया में, और उनके फ़ैन फॉलोअर्स जो हैं वो बढ़ ही रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे। किसी गाने वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ तो नहीं था, वो अताई थे बिल्कुल ही। और इसी तरह हम भी हैं, किसी गाने से तो हमारा ताल्लुक़ ही नहीं है। बस मैं ये कहता हूँ कि कभी कभार मैं ही अपनी फैमिली में से ख़राब निकला हूँ। बाकी सब ठीक है। आप वो अताई हैं जिसको ये गाना अता हुआ है। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा ये किया। तो ये अल्लाह की तरफ से ही अता हुआ है, ये किसी की मिरास नहीं है, तो बस वही अपना मिला हुआ है हमें। आपके चेहरे पर जो हर वक्त एक मुस्कुराहट सजी रहती है,
तो जब कहीं अफसोस करने के लिए जाते होंगे उस वक्त कैसे मैनेज करते होंगे? ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है। असल में होता ये है कि आपको पता है ना कि किसी की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी जो है ना, वो उसका भी आपको सवाब मिलता है। वो बल्कि एक प्रोग्राम में तो वो उन्होंने कहा कि बेग साहब तो रोता हुआ गाना भी हंसते हंसते गा देते। खूबसूरत ख़वातीन को देखकर मुस्कुराने से सवाब मिलता है या गुनाह? पहली दफ़ा देखेंगे तो सवाब, दूसरी दफ़ा देखेंगे तो गुनाह। तो इसी तरह मुस्कुराते मुस्कुराते कोई अच्छा सा गाना तो हो जाए ना। छलकाए जान आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम, छलकाए जान आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम। पहली बार जब आपने गाना गाया जिस पर उस्ताद की तरफ से बड़ी हौसला अफजाई की गई हो, वो गाना कौन सा था? शाम 84 के उस्ताद सलामत अली खान साहब के घर मुझे एक हमारे अब्बा जी के दोस्त ही थे, कादरी साहब थे। तो वो मुझे कहने लगे कि आज ना सलामत अली खान साहब के घर जाना, और हमें पता ही नहीं था सलामत अली खान साहब कौन है कौन नहीं है। कादरी साहब कहने लगे कि इस बच्चे को बड़ा शौक़ है तो ज़रा इसको सुनिए ज़रा। कहते अच्छा बेटा सुनाओ। तो मैंने फिर रफ़ी साहब का गाना था, देख लिया मैंने किस्मत का तमाशा देख लिया, एक आग बुझी एक आग लगी आँखों ने मेरी क्या देख लिया, देख लिया मैंने देखा कि वो रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू जा रही। मैंने कहा पता नहीं मैंने गलत गा दिया है या क्या किया है या क्या हुआ है। तो जब गाया तो उन्होंने मुझे पकड़ के गले लगा लिया और मुझे शाबाश दी कि बेटा तुम एक दिन बहुत अच्छे सिंगर बनोगे, रफ़ी साहब को ही गाना है तुमने बस। तो बस वही हुआ फिर कि बड़े लोगों की दुआएं मिली हुई थी। आप जब PIE में जॉब कर रहे थे, बहुत से नामवर गुलकारों से मुलाकातें भी तो होती होंगी। मेरी अक्सर ड्यूटी जो थी वो लगती थी VIP में। तो मैडम नूर जहाँ साहिबा बैठी हुई थी तो मैं चला गया उनके पास। मैंने कहा मैडम आपको चाय पेश करूँ? तो कहने लगी कि अच्छा ले आओ। मैं चाय उनके लिए लाया तो मैंने कहा खुद बना के ना, तो मैंने उनके आगे चाय पेश की। कब से कर रहे हो जॉब? मैं कहा मैडम इतना अर्सा हो गया, अभी ज़्यादा नहीं हुआ। अच्छा। तो मैं कहा मैडम मुझे गाने का बड़ा शौक़ है और मुझे ना आपके गाने बड़े पसंद हैं। कहती अच्छा कौन सा गाना मेरे पसंद है? मैंने कहा वो आपने 1942 में एक फिल्म आई थी ख़ानदान, उसका गाना था वो, तू कौन सी बदली में मेरे चाँद है आजा, तारे हैं मेरे ज़ख्म जिगर इनमें समा जा, तू कौन सी बदली में मेरे चाँद है आजा। तो मेरे सर से लेके पाँव तक देखा मुझे, कहते ये तेरी उम्र कितनी है? इसी तरह पूछा। मैंने कहा मैडम मेरी है 23-24। ये तो इतना पुराना गाना तुम अपना बता रहे हो। तो मैंने कहा मुझे यही पसंद है। और मैडम ने बड़ी शाबाश दी मुझे, फिर घर बुलाया और अपने हाथों से गाजर का हलवा खिलाया मुझे। कहती ये मैंने खुद बनाया है। फिर मेहदी हसन साहब के साथ भी, गुलाम अली साहब के साथ भी, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब से बहुत, इन लोगों से तो सीखा है ना। मैडम को अगर आपने ट्रिब्यूट पेश करना हो तो कौन सा गाना पेश करेंगे उन्हें? गाने तो उनके बहुत सारे हैं, लेकिन एक गाना जो राग जौनपुरी में है मुझे बहुत ही पसंद है। वे लगियां दी लज रख लई किते पुल ना जमी अल जाना, वे लगियां दी लज रख लई किते पुल ना जमी अनजाना, तेरी मेरी एक जिंदड़ी साडे दिल दा रोग पुराना, वे लगियां दी लज रख रही किते पुल ना जमी जाना। कब एहसास हुआ कि आपकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी जैसी है? वो स्कूल टाइम में जब मैं आइजर में पढ़ा करता था तो उस वक्त आपको पता है 9th-10th एक टीनेज होती है ना, तो उसमें फिर वो एक लड़की थी हमारे साथ, अब मुझे पता नहीं है नाम तो उसका उज़मा था।
और वो गाना गाया करती थी, मैंने रब दी सो तेरे नाल प्यार हो गया वे चन्ना सच्ची मुच्ची। और फिर मैं गाया करता था गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। तो फिर ये गाना तो इतना पॉपुलर हो गया कि जहाँ भी मैंने जाना यही गाना गाना। तमाम ब्रांचों में जाके जब भी वो फन फेयर मीना बाज़ार वगैरह होता था तो यही गाना जाके गाया करना। तो ये वाला गाना आप गुलाबी आंखें देखकर ही गुनगुनाते हैं या उसके बगैर भी गा देते हैं? उसके बगैर भी वैसे गा देते हैं। आंखें तो वैसे आपकी भी बड़ी खूबसूरत है। आपको देख के वैसे गाना आ गया। वाह 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 वाह। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। आपने मोहम्मद रफ़ी पर थीसिस भी किया जी, और उनके घर जाकर रहने का मौका भी मिला। जी, मैंने ज़िंदगी में शायद वो एक रूह को तस्कीन होती है, मिलती है उनके वो म्यूज़िक रूम में जाके, उनके घर में जाके, तो बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। और उनकी पूरी फैमिली से फिर मुलाकात हुई। अभी डेली उनके मैसेज आते हैं। मैं कोई भी रफ़ी साहब का गाना रिकॉर्ड करता हूँ तो सबसे पहले मैं उषा जी को भेजता हूँ, उषा टिमोती जी को। तो वो फिर उसको, अगर उसमें गलतियाँ हैं मेरी, फिर वो ठीक करती हैं कि नहीं नहीं यहाँ ये जगह लेनी है, यहाँ ये करना है, फिर वो बताती, फिर मैं उसको दोबारा रिकॉर्ड कर देता हूँ। फिर दिलीप साहब के घर गए, लेकिन वो बीमार थे। सायरा भाभी से मुलाकात हुई, धर्मेंद्र जी, देवानंद साहब, वो भी हमारे कॉलेज के ही पढ़े हुए, गवर्नमेंट कॉलेज के। मनोज कुमार साहब से हुई मुलाकात। मनोज कुमार साहब की पैदाइश जो है वो एबटाबाद की है। जब थीसिस के ऊपर मुझे कहने लगे कि जब आपने वो जो हेडिंग देनी है वो मेरी ये देनी है कि हज़ारों साल, तो मैं कहा सर मुझे आता है ये शेर। कहते नहीं नहीं नहीं, जो मैं कहता हूँ वो ज़रा सुनिए। हज़ारों साल सरगम अपनी बेरूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में मोहम्मद रफ़ी पैदा। वाह 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 वाह। जब आप इंडिया जाते हैं तो वहाँ मोहम्मद रफ़ी साहब के कौन से गाने की सबसे ज़्यादा फरमाइश की जाती है? आप ये पूछे कि कौन कौन से गाने की जो है ना वैसे वो लोग ज़्यादातर वो करते हैं अपना वो उनका गाना मधुबन मेरा अधिका नाचे, फिर वो तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे और बाहर फूल बरसाओ, फिर उनको सुनाते हैं। फिर अपना तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, बड़ा खूबसूरत गाना है। हमारी भी फरमाइश यही है। बिल्कुल करते हैं पूरी इसको। तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूँ भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूँ। आप सर जब गाड़ी में जा रहे हो दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, टेप रिकॉर्डर तो ऑन नहीं होता होगा, आपसे ही फरमाइशें होती होंगी? हाँ, अक्सर बात यही होता है भाई, दोस्त अहबाब होते हैं। वैसे मैं ज़्यादातर जो रियाज है ना वो गाड़ी में ही होता है। आप सर मसूद राना को भी तो बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ, उनको भी गाया अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा गाया। उनके कोई पंजाबी गाने तो ज़रा सुनाए ना। हो आशका तो सोना मुखड़ा लुकान लई, सज्जना ने बुए अगे चिकतान लई, ए नहीं सजना उसूल प्यार दे, तकना जे नहीं सानू गोली मार दे, गोली मार दे, ए नहीं सजना उसूल प्यार दे, तकना जे नहीं सानू गोली मार दे, गोली मार दे, असी दूर बैठे अखियां मिलान लई, सजना ने बुए अगे चिकतान लई, चिकतान लई, चिकतान लई। करीबी दोस्तों महबूब इलाही, राना मुश्ताक और साथी गुलकारा लुबना से मुलाकात के लिए मॉडल टाउन लाहौर में कायम नर्सरी गए।
बेग साहब, आपका डेरा तो बहुत ही खूबसूरत है। ये खूबसूरत इस लिहाज से है कि यहाँ जो मेरा महबूब है ना, उनकी वजह से ये सारी रौनक है। और ये है महबूब इलाही साहब, मेरे बड़े भाई। जब भी यहाँ मैं आता हूँ, और यकीन जानिए कि कभी भी तन्हाई का एहसास महसूस ही नहीं होता। परिंदे मुख्तलिफ किस्म के वो गुनगुना रहे होते हैं और मुझे यहाँ के बड़ा पुरसकून माहौल मिलता है। और फिर मेरे भाई भी, हम यहाँ अक्सर नमाज़ पढ़ते हैं, बड़ा मज़ा बड़ा आता है। यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। नर्सरी है ये और इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पौधे, हर किस्म का पौधा यहाँ पे है। वो जी एक मिसरा जी, उनके आने से आए बहार, माहौल तो है, इनके आने से चार चांद लग गए। ये इनकी मोहब्बत है। ये लुबना है, हमारी बड़ी अच्छी सिंगर हैं, हमारे राना मुश्ताक साहब हैं, बट जस्ट लाइक माई एल्डर ब्रदर। ये मैं समझता हूँ कि इनकी मोहब्बत है जो इन अल्फाज से याद करते हैं। तो इनसे तकरीबन पिछले 14-15 साल से ताल्लुक़ है। और जितने अच्छे इंसान हैं और उतने खुश इखलाक भी हैं। हम सारे दोस्त सुबह इकट्ठे होते हैं, वॉक पे होते हैं, ये भी होते हैं। मॉल टाउन पार्क में हम वॉक इकट्ठे करते हैं। तो दूसरे दोस्त अगर कुछ थोड़ी सी कोई वल्गर बात कर भी जाए, इनकी ज़बान से कभी ऐसी नहीं सुनी। अपने आप को रिजर्व रखते हैं। कितनी पुरानी दोस्ती है। देखें जी, इंसान तो मैं अगर दिल से कहूँ ना कि ऐसे इंसान ना पैदा हो गए आजकल। सबसे बड़ी बात, डाउन टू अर्थ बहुत ज़्यादा है। इतनी फेम का बंदा इंडो पार्क में ऐसे और कोई फनकार नहीं होंगे जो इतने खुश गुफ्तार हों, खूबसूरत हों, वेल ड्रेस्ड हों और इतनी फेम हो। लेकिन इनका आना हर बंदे के लिए एक ब्लेसिंग है। मेरे छोटे छोटे स्टाफ का बंदा, मैनेजर, जितने लोग हैं वो इनके आने का इंतज़ार करते हैं। दोस्ती पुरानी नहीं है, लेकिन लगता है कि सदियों हो गई। क्या कहूँ खालिद साहब के बारे में, अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं और एक मशहूर कुन पर्सनैलिटी हैं। इनकी गाने में ही सुर नहीं है, इनकी आदात में भी सुर है और एक रिदम है। महबूब साहब, जब आप सारे दोस्त यहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो खालिद साहब से फरमाइशें तो बहुत करते होंगे। ये हो सकता है कि ना फरमाइश हो। इनके तो सारे ही गाने जो गुनगुनाते हैं अच्छे होते हैं, लेकिन रफ़ी साहब के गाने सुनने का मज़ा आ जाता है। आपको देख के ये कौन सा गाना गाते हैं? मेरे महबूब क़यामत। हाँ, मेरे क़यामत होगी। अगरचे ये मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना नहीं है। हाँ, इनका प्यार है जी मेरे लिए। आज मैं आपको रफ़ी साहब का ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात, वो आपको सुनाते हैं। तो वो हारमोनियम पे आपको सुना जरूर ना। खालिद बेग ने फूलों, रंगों और कुदरती माहौल में सुरों के रंग बिखेरे। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की बेग साहब, आप मम्मी कोई छोटा सा गाना अपनी पसंद का सुना। बूंदे नहीं सितारे टपके हैं कहकशां से, सदके उतर रहे हैं तुम पर ये आसमां से। बूंदे नहीं सितारे
टपके हैं कहकशां से, पहलू में आके मेरे क्या चीज़ लग रही हो, बाहों के दायरे में तस्वीर लग रही हो। हैरान हूँ कि तुमको देखूं कहाँ कहाँ से, सदके उतर रहे हैं तुम पर ये आसमां से बूंदे। सर कोई डुएट गाना हो जाए ना। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले। तुम रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीते जी ओ दिलबर तेरा इंतज़ार था, तेरा इंतज़ार था, आज भी है और कल भी रहेगा। बेग साहब आज ये जो महफिल सजी हुई है जी, कोई थोड़ा मेडले टाइप हो जाए अगर तो। बिल्कुल सुनाए जा सकते हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बनाकर रखूँगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊँ उदास। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बनाकर रखूँगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊँ उदास। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हज़ारों रंग के नज़ारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। हम तुमसे जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के,
तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगर तूफ़ान नहीं आता किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। मैंने पूछा चाँद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चाँद ने कहा चाँदनी की कसम नहीं नहीं नहीं, चाँद मेरा दिल चाँदनी हो तुम, चाँद से है दूर चाँदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान। 14वीं का चाँद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चाँद हो, ये चाँद सा रोशन चेहरा, जुल्फ़ों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आँखें, कोई राग है इनमें गहरा, तारीफ़ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। बहुत आला। रफ़ी साहब के गाने गाकर आपको शोहरत मिली और इतने बड़े बड़े गुलकारों के फनकारों के झुरमुट में आप रहते हैं, कभी अपना गाना बनाने का ख्याल नहीं आया? जी, बल्कि अभी बना रहे हैं गाने। एक्चुअली वो टाइम ही ऐसा नहीं मिला कि ये जो जितना वक्त गुजरा है वो हम कभी मैं अमेरिका, कभी जापान, कभी कनाडा, कभी कहाँ, इसी तरह मेरे टूर्स बड़े रहे। तो अब जो है वो अपना, क्योंकि हम स्टूडियो बना रहे हैं साथ और उसमें पूरा एक प्रोडक्शन हाउस बना रहे हैं, हमारी वीडियोज़ भी आएंगी, गाने भी नए नए आएंगे और नए लेटेस्ट गाने आएंगे। सुना है नवाज शरीफ मोहम्मद रफ़ी साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं? बहुत, उनका पूरा ख़ानदान मोहब्बत करता है। मैंने उनके साथ बहुत प्रोग्राम किया है और यह सब अच्छा सुनने वाले हैं, अच्छा खाने वाले तो है ही ना कि हमारे, लेकिन अच्छा सुनने वाले हों। मैंने जाती उम्र में उनके घर में बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और अल्लाह जन्नत नसीब करे बेगम साहबा को, वो बहुत अच्छा सुनती थी। मरियम साहबा बड़ा अच्छा सुनती हैं। हमज़ा शबाज़ जो है ये अच्छा गाने वाले भी हैं और अच्छा सुनने वाले भी हैं और कदर करने वाले भी हैं। नवाज शरीफ साहब मोहम्मद रफ़ी के कौन से गाने को ज़्यादा अच्छा गा लेते हैं? वो ये बहारो फूल बरसा भी बड़ा अच्छा गाते हैं और उनके गाने पसंदीदा गानों में से लिखे जो ख़त तुझे भी है, और वो यही अरमान लेकर आज अपने घर से हम निकले, और उनके काफ़ी पसंदीदा उनके गाने हैं, लेकिन वो सभी गाने बड़े अच्छे गाते हैं। उनका बेटा हुसैन वो बड़ा अच्छा गाता है, तलत महमूद साहब को, ये मुझे बेगम साहबा ने खुद कहा। नवाज शरीफ साहब आपसे कौन से गाने की फरमाइश करते हैं? 14वीं का चाँद, और उनकी एक फरमाइश और थी, तलत महमूद साहब का गाना था ये हवा ये रात ये चाँदनी तेरी एक अदा पे निसार है, वो बड़ा शौक़ से सुनते थे। अगर आप कहें तो थोड़ा सा गुनगुना दिया जाए ना, तो ये आपकी नज़र करता हूँ। ये हवा ये रात ये चाँदनी तेरी एक अदा पे निसार है, मुझे क्यों ना हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चाँदनी। वाह,
तेरी बात बात है दिल नशी, तेरी बात बात है दिल नशी, कोई तुझ से बढ़ के नहीं हंसी। तेरी बात बात है दिल नशी, कोई तुझ से बढ़ के नहीं हंसी। है कली कली में जो मस्तियाँ। देरीना दोस्त और अदाकार अब्दुल बासित खान से मिलने शादमान लाहौर में वाक़े उनके दफ्तर गए। बासित साहब, आपकी खालिद बेग साहब से दोस्ती कैसे हुई? खालिद बेग के साथ मेरी दोस्ती जो थी वो एक ऐसी जगह पर हुई थी जो मेरे बड़े पुराने दोस्त थे। तो वहाँ ये उनकी वालदा के गालबन चेलम था, उस पर आए हुए थे। तो ये पिछली रो में बैठे हुए थे। तो ये फिर आए और मुझे इन्होंने कहा पहचाना बासित साहब, आप बासित साहब हैं? मैं कहा जी मैं आपका बड़ा पुराना फ़ैन हूँ। तो मैंने कहा मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतना खूबसूरत खुशगलू सिंगर जो मेरा फ़ैन है, तो मुझे और ज़्यादा खुशी हुई। इनमें जो एक अहम चीज़ थी ना, इनकी शख्सियत में जो एक निखार, एक खूबसूरती, एक जुदा गाना जिसे कहते हैं, एक वो था तर्स, वो ये थी कि एक वेल ड्रेस सिंगर और वेल ड्रेस की आवाज़। तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, बर्रे सगीर में और उसके बाद पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी बसते हैं, हिंदुस्तानी बसते हैं, उर्दू समझने वाले बसते हैं, वो सब इनके दीवाने हैं। जब से मेरी दोस्ती हुई है, आई ऑलवेज ट्रीट हिम लाइक माई फैमिली मेम्बर। ये मुझे अपना छोटा भाई कहते हैं, मैं इनको बड़ा भाई, मैंने कभी आज तक इनका नाम नहीं लिया। मैं भाईजान कहता हूँ। सरकारी ऑफिसर तो हैं ही, उसके साथ साथ आपकी एक पहचान अदाकारी है। तो आपने इनको कभी कोशिश नहीं की कि इनको भी अदाकारी की लाइन में ले आए? बड़ा अच्छा दिलचस्प सवाल किया आपने। ये बात खुद भी इनसे पूछ लीजिएगा, मैं कई मरतबा कह चुका हूँ इनको। मैंने कहा यार तुम अदाकारी के शोबे में क्यों नहीं आए? खालिद साहब एक खूबसूरत गुलूकार हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन आप हमें इनके बारे में वो बात बताएं जो बहुत ही कम लोग जानते हो। खालिद साहब के बारे में जो एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताऊं कि अदाकार हो या सिंगर हो या कोई खिलाड़ी हो, वो कभी पैसों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। ये मादियत परस्त नहीं है, पैसों के पीछे नहीं भागते, और कुदरत ने इसी वजह से इनको मैं समझता हूँ कि बहुत नवाजा है। जब आप इन्हें मिलते हैं तो किस गाने की फरमाइश करते हैं ज़्यादातर? इनके तो सारे गाने ही अच्छे हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब के जो गुलकारी है, वो तो हिंदुस्तान में सारे अदाकार और वहाँ के सिंगर इनको पहचानते हैं, इनको बुलाते हैं वहाँ। लेकिन इनमें एक और खूबी है कि मैंने 2-4 दफ़ा इनके मसूद राना साहब के गाने भी गाते सुना है। इतनी मतलब खूबसूरती से गाए हैं। इसी तरह जो मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने गाते हैं, और ये फिर ये मसूद राना के, अहमद रुश्दी के, तो मैं कहता हूँ इनकी इतना टैलेंट बहुत है, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है। तो बेग साहब, जिस तरह मसूद राना साहब की बात हुई, अहमद रुश्दी साहब की बात हुई, तो फिर उनके 2-2 बोल हो जाए ना जी। अच्छा चलिए, एक इनको गाना बहुत पसंद है मसूद राना साहब का भी। तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चिराग क्या जला, 100 चिराग जल गए, तेरी याद आ गई। वाह, अखलाक अहमद साहब को भी तो गा लेते होंगे? अच्छा जी, अखलाक, बड़ी अच्छी बात आपने की। अखलाक अहमद साहब की वाइफ और मैं, हम लोग इकट्ठे PIA में जॉब करते थे और उनके साथ मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक था। वो रफ़ी साहब को गाते थे। तो मेरा गाना तुम सुनाओ, सोना न चांदी न कोई महल, और देखो ये कौन आ गया। हाँ, मैं सोना चांदी वाला सुना दे। सोना न चांदी न कोई महल, जाने मन तुझको मैं दे सकूँगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूँगा, दुख सुख
का साथी बनूंगा, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। वाह वाह जी वाह, अच्छे गाने और कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारे वो समा, ओ झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम यहाँ वहाँ, हो कभी तो तुमको याद आएंगी। अच्छे गाने। वाह, बहुत खूब जी। दोस्त मिर्ज़ा अताउर रहमान और हाफिज़ मोहम्मद असलम हक मिलने आए। डिफेंस लाहौर में अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट गए। स्पेशल कढ़ाई, हरीसा, बारबेक्यू, मिंट मार्गरेटा, रोगनी नान, तंदूरी रोटी और स्पेशल पराठों से तवाज़ो की। खालिद बेग से सुरीली गपशप भी हुई। बेग साहब, अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाएं। ठीक है। कहते हैं कि आर्टिस्ट हर वक्त इश्क में मुब्तला रहना चाहता है, इससे उसके काम में निखार आ जाता है। आपके केस में ये किस हद तक दुरुस्त है? मेरा ख्याल कहता है कि किसी हद तक ये बात ठीक है कि अगर आप हर वक्त खुश रहेंगे तो आप अच्छा काम भी कर सकते हैं, अच्छा गा भी सकते हैं, कोई टेंशन से दूर रहेंगे ना आप। मोहब्बत खुश रखती है इंसान को? मेरा ख्याल कहता है मोहब्बत तो रखती ही खुश है। आपने जो रफ़ी साहब का गाना गाया, लिखे जो ख़त तुझे, तो आपने भी तो मोहब्बत में कई ख़त लिखे होंगे। बता रहा हूँ कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में यही काम तो होते थे। कितनी मोहब्बतें की? कितनी मोहब्बतें की? एक मोहब्बतें की। उस मोहब्बत से पहले और उस मोहब्बत के बाद कितनी ऑफ शोर मोहब्बतें की? देखिए, किसी को देखना या किसी को लाइक करना ये मोहब्बत नहीं होती है। वो तो उस वक्त होता है कि जब आप के दिल में कोई ऐसी जगह बन जाती है। और फिर तो ये कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में तो ये सिलसिले छोटे मोटे चलते ही रहते हैं। हमारे साथ ही पढ़ती थी वो। आपको पता है कि जब आप क्लास फेलो आपकी होती है तो उस आपकी और उसकी वो हम उम्र होती है। जब वो हम उम्र होगी तो फिर मुश्किल ये होती है कि उस वक्त आप तो कुछ कर नहीं रहे होते, घर वाले उसकी शादी के बारे में सोच रहे होते हैं और बंदे ने तो अभी अमली ज़िंदगी में कदम रखना होता है। तो ये मुश्किलात आती हैं, इतने मुश्किल सवाल आप पूछ रहे हैं। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि गुलूकार आशिक मिजाज होते हैं। आपके नज़दीक विमेन ब्यूटी क्या है? आप जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं। मेरा ख्याल कहता है कि सादगी। शादी कैसे हुई? अरेंज मैरिज, क्योंकि तरबियत नहीं ना ऐसी हुई थी। बेगम नाराज़ हो जाएं तो गाना गा कर मनाते तो होंगे? देखिए, वो तो ज़रूरी है ना। फिर कौन सा गाना गाते हैं? गाना वही रूठे हो तो कैसे मनाऊं पिया, या यूँ रूठो ना हसीना मेरी जान पे बन जाएगी। ज़रा गा के सुनाए ना, मनाएं भाभी को। ओह अच्छा। यूँ रूठो ना हसीना मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी, हाय यूँ रूठो ना हसीना। लौरी हैं, खाने पीने के शौकीन भी होंगे। फेवरेट डिश कौन सी है? गुड़ वाले चावल, गुड़ का हलवा, देसी चीज़ें जो घर की हैं वो मेरी फेवरेट है। वो जैसे मिक्स वेजिटेबल है, वो अगर मस्टर्ड ऑयल में बनी हो तो वो ज़्यादा बेहतर और सही रहती है, या देसी घी, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल। आप दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, कनाडा में रहते हैं, तो आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है? हाँ, इंग्लैंड में एक जगह है मैनचेस्टर के पास, वो है हैम्पटन ब्रिज। वो मुझे बहुत पसंद है कि चारों तरफ उसके पहाड़ियाँ हैं और बीच में एक छोटी सी वैली है जिसमें एंटीक्स चीज़ें मिलती हैं। वो मैं वहाँ जाके ब्रेकफास्ट करता हूँ। भाई साहब, अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। इन सियासतदानों को कोई गाना डेडिकेट करें जी। इमरान खान। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का
खुदा जाना बड़ी भूल हुई, अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना। नवाज शरीफ। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं। आसिफ अली जरदारी। आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए, दास्ताने गम सुनाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। मरियम नवाज। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। बिलावल भुट्टो जरदारी। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम, आज के बाद तेरी गलियों में। शहबाज शरीफ। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। मैडम नूरजहां। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, आज तो प्यार में, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में। मसूद राना। तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चिराग क्या जला, 100 चिराग जल गए। हम सब के पसंदीदा अदाकार अशरफ खान। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। सुहेल राना। मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। अहमद रुश्ती। है अब्र करम आज इतना बरस के वो जा न सके, घर आया है एक मेहमान हंसी, डर है कि चला ना जाए कहीं, हम दिल की बात सुना न सके, अब्र करम। मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई ऐसा गाना, अगर रफ़ी साहब जिंदा होते और आपको मौका मिलता आप उनके सामने उनको सुनाते, तो वो गाना कौन सा होता? सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका भी शुक्रिया और आपके GNN का भी शुक्रिया, आपके प्रोड्यूसर हजरात, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया।